दोस्तों, अगर आप इतिहास में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मंगोलों को तो जरूर जानते होंगे, क्योंकि ये वो जालिम कौम है जिसने अपने वक्त में बेहद ही तबाही मचाई। क्योंकि ये बेहद ही बड़े इलाके पर अपनी सल्तनत बना चुके थे, इसलिए इनसे जीतना एक नामुमकिन सी बात थी। दोस्तों, मंगोल जो कि काफी सारी यानी कि आधी दुनिया पर अपनी हुकूमत बना चुके थे, वो लोग कभी हमारे प्यारे देश हिंदुस्तान को नहीं जीत सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में चलिए जानते हैं कि मंगोल जैसी जालिम और ताकतवर कौम हमारे प्यारे देश हिंदुस्तान को कभी क्यों नहीं जीत सकी। दोस्तों, मंगोल सल्तनत की नींव चंगेज खान ने रखी थी और चंगेज खान ने एक बड़े इलाके चाइना पर पहले अपना कंट्रोल बनाया। फिर इसके बाद मंगोल चाइना से निकलकर अलग अलग इलाकों में जाने लगे। जब मंगोल चाइना से लेकर यूरोप की तरफ गए तो वो रास्ते में आने वाले हर शहर, जिले, कस्बे को बर्बाद करते चले गए। फिर आखिरकार कुछ वक्त बाद वो दिन आया जब चंगेज खान और उसकी औलादों की मेहनत कामयाब हुई और मंगोल सल्तनत चाइना से लेकर यूरोप तक फैल गई और लगभग आधी दुनिया पर मंगोलों की सल्तनत बन चुकी थी। और ये सब मुमकिन हो पाया था चंगेज खान की जालिम फौज की वजह से। ये फौज जिस भी इलाके पर कब्जा करती वहाँ पर रहने वाले लोगों को मार देते, जानवरों और घरों को भी नहीं छोड़ते, बच्चों, बूढ़ों, औरतों को जला देते, हर जगह लूट मार मचा देते थे ये लोग और इंसानों की खोपड़ी का पहाड़ बनाते थे। उस वक्त की एक डेवलप सिटी बगदाद में इन लोगों ने ऐसी तबाही मचाई कि आज भी शहर में जाकर अंदाजा लगाया जा सकता है। उस दौर में खौफ और डर का दूसरा नाम ही मंगोल था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बेहद ही जालिम ताकतवर लोग जिन्होंने आधी दुनिया को जीता, वो कभी हिंदुस्तान को क्यों नहीं जीत सके, जबकि मंगोल तो बहुत पहले से ही हिंदुस्तान पर अपनी नजर गड़ाए बैठे थे और हिंदुस्तान उस वक्त इतना अमीर हुआ करता था कि उसे सोने की चिड़िया कहते थे। दोस्तों, वैसे तो मंगोलों ने छोटे मोटे हमले करना हिंदुस्तान पर पहले से ही शुरू कर दिए थे, लेकिन जब जब ये पूरी ताकत के साथ हिंदुस्तान पर हमला करने आए तब तब इन्हें मुंह की खानी पड़ी। आखिर वो कौन इंसान था जिसने मंगोलों को हिंदुस्तान तक आने से रोका? तो वो इंसान थे 1296 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के तख्त पर बैठने वाले सुल्तान यानी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को तख्त पर बैठे एक साल नहीं हो पाया था कि मंगोलों ने हिंदुस्तान की सरहद पर दस्तक दे दी। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में रहने वाले हर इंसान को किलों में महफूज किया। फिर मंगोलों के मुकाबले में ओलू खान और जफर खान की सिपह सालारी में एक अपनी फौज उतार दी। करीब 6 फरवरी 1298 ईस्वी को इस दिन मंगोल और अलाउद्दीन खिलजी की फौज में एक टक्कर हुई और अलाउद्दीन खिलजी की फौज मंगोलों से जीत गई और मंगोल पीठ दिखाकर भाग गए। लगभग 20,000 के करीब मंगोल फौजी इस जंग में मारे गए। इस जंग को इतिहास में बैटल ऑफ जालंधर भी कहते हैं। लेकिन एक बार हारने के बाद मंगोल खामोश नहीं बैठे और एक बार फिर हिंदुस्तान चले आए। फिर से अलाउद्दीन खिलजी ने जफर खान की सिपह सालारी में फौज भेजी और इस बार भी मंगोलों को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। इस बार जफर खान ने मंगोलों को न सिर्फ भागने पर मजबूर किया बल्कि हजारों मंगोल फौजियों को बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया। मंगोल शर्मनाक हार बर्दाश्त न कर सके और तीसरी बार फिर हिंदुस्तान की सरहद पर पहुंच गए। इस बार मंगोल पूरी ताकत के साथ आए थे। इस बार अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को रोकने का इंतजाम किया और जफर खान से कहा कि हमला मत करना, लेकिन जफर खान ने मंगोलों पर हमला कर दिया। इस जबरदस्त हमले के बाद मंगोल फिर पीठ दिखाकर भाग गए, लेकिन इस जंग में जफर खान शहीद हो गए और यही वजह थी कि चौथी बार फिर मंगोल हिंदुस्तान पर आ गए। इस बार मंगोल फौज चालाकी से दिल्ली तक पहुंच गई, लेकिन ये चालाकी काम ना आई और फिर एक बार मंगोल हार गए। फिर इसके बाद 1305 में मंगोलों ने 5वीं बार भी हिंदुस्तान पर अटैक किया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के सामने मंगोल फिर घुटने टेक देते हैं। अब मंगोलों को समझ आ गया कि जब तक ये इंसान हिंदुस्तान में मौजूद है तब तक हमारी सारी कोशिशें नाकाम हैं और हम हिंदुस्तान को कभी फतह नहीं कर सकते। लेकिन आज अलाउद्दीन खिलजी को काफ़ी सारी फिल्म और ऐसी चीज़ें बनाकर दिखाया जा रहा है कि वो एक अय्याश बादशाह था, लेकिन सच तो ये है कि उसने हिंदुस्तान की हिफाजत की और 5 बार मंगोलों को हिंदुस्तान से भगाया।